गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। सबसे पहले आप ये देखिए, शायद मैं आपको पूरी तरह दिखा पाऊँ। एक्चुअली भाई साहब, बात ये है कि मैं कोई भी बात बिना किसी प्रूफ के नहीं करता। तो प्रूफ पहले। अपनी शर्मिंदगी मुझे जिंदगी में कभी नहीं झुकी, मुझे आज यहाँ के आई रीजन एक पंडित, अगर तुम पैसा नहीं निकाल रहे हो ना तो वो पंडित को टीका तक नहीं लगाएगा। कोई बात नहीं, मतलब शिवलिंग को शायद छूने की जगह भी नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने पे किया हुआ पूजा के लिए पंडित को, वही लोग शिवलिंग के पास जा सकते हैं, छू सकते हैं। अदरवाइज मे बी कोई राइट ही नहीं है, या हमें जगह ही नहीं मिलेगी कि हम जाके पूजा कर लें। पंडित जी अंदर बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, आई डोंट नो क्या देख रहे हैं। उनसे मैंने बोला कि टीका लगा दो, तब उन्होंने मुझे टीका लगाया है, वो भी ऐसे टेढ़ी नजरों से देख के। तुम बताओ तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मैं मंदिर ऐसे नहीं देखे सीरियसली। 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आ रहे हैं और ये लोग दिल्ली से, ये लोग भगवान को कमर्शियलाइज कर दिया है। ये इतने की पूजा कराओ, इतने का ये कराओ, इतने का ये दान दो। 500 रुपए का बिल, 500 रुपए का बिल, वो भी 1100 रुपए की थाली, ठीक है, जो आप वहाँ जाके चढ़ाओगे, जिसमें शायद थोड़ा सा पानी होएगा, थोड़ा सा कुछ होएगा, लेकिन 1100 रुपया एक तो ना तो मैं किसी का विरोधी हूँ और ना मैं किसी की फेवर करता। ये आई डोंट नो कि ये लड़कियां कहाँ की हैं। आई डोंट नो कि ये वीडियो कहाँ का है। मेरी फेसबुक पर एक शमशाद खान साहब हैं, उन्होंने तो शायद ये वीडियो डाला था कि ब्राह्मणों को क्रिटिसाइज करो, ब्राह्मणों की बेइज्जती करो। और आज मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ उसके यू विल नो द फैक्ट। आपको पता लगेगा तथ्य क्या है। देखिए, आप मंदिर में जाते हैं, आपको किसी ने इनविटेशन नहीं भेजा, इट इज योर चॉइस। आप गुरुद्वारे में जाते हैं, किसी ने आपको बुलावा नहीं भेजा, इट इज योर चॉइस। चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, यहाँ किसी फकीर का, वो क्या बोलते हैं, कब्र को क्या बोलते हैं कुछ भी हो, ऐसा स्थान जहां पर लोग जाते हैं, श्रद्धा से पूजा करते हैं, जाने वालों को कोई इनविटेशन नहीं भेज रहा, आप खुद जा रहे हो, अपनी मर्जी से जा रहे हो। और ये जो मंदिर है, इनके जो पुजारी हैं, आपकी जेब से जबरदस्ती कुछ नहीं निकाल रहे, आपकी जेब से जबरदस्ती कुछ नहीं निकाल रहे, आप अपनी मर्जी से देते हैं। और ये कोई टाटा बिरला की तरह अरबपति खरबपति थोड़े हैं ब्राह्मण। इनके कोई बहुत बड़े बिजनेस थोड़े चलते हैं, कारखाने थोड़े चलते हैं, बहुत बड़े आड़ती नहीं है किसी मंडी के, बहुत बड़े सेठ सराफ नहीं है, सोने के व्यापारी नहीं है। इनका काम ही है पूजा करना, दान है। देखिए, लड़की ऐसे बोल रही है, आप शुरू से देखेंगे ना दोबारा, तो वो कहती है कि जब उसने मेरे को टीका लगाया तो कैसे टेढ़ी निगाह से देख रहा था। लड़की, तू मंदिर में पूजा करने जा रही है, भगवान के दर्शन करने जा रही है, तेरा ध्यान अभी भी पुजारी की आंखों के ऊपर ही है, तो भगवान कहाँ गायब हो गया? तुम हो, पुजारी है, टीका लगा रहा है, और तुम्हारी आंखें पुजारी की आंखों का पीछा कर रही हैं कि ये देख क्या रहा है। भगवान कहाँ है? गए क्यों आप? गए क्यों आप? मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग गुरुद्वारा के बारे में, ज्ञानियों के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारे लोग ब्राह्मणों के बारे में क्रिटिसाइज, पुजारियों के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं। कई लोग तो मौलवी वगैरह की बड़ी इंसल्ट करते हैं। क्यों भाई? क्या बिगाड़ा है इन्होंने आपका? आपका क्या बिगाड़ा है? असल में बात यह है, कुछ लोगों का मैनिफेस्टो ही होता है। मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, या मस्जिद में जाते हैं, या गिरजाघर में जाते हैं, ये नहीं कि वो वहां से भगवान की, गॉड की, अल्लाह की, वाहिगुरु की कृपा प्राप्त कर ले, मत्था टेक ले।
हम मत्था क्यों टेकते हैं? हम मत्था टेकने का मैं तो समझता हूं कि एक ही मतलब है कि है परमात्मा, है वाहेगुरु, है अल्लाह, मेरी मत थोड़ी है, मैं अपना माथा तेरे आगे रख देता हूं, झुका देता हूं, ये मेरी तुच्छ बुद्धि खत्म कर दे और अपनी श्रेष्ठ बुद्धि मुझे दे। माथा टेकते हुए अगर हमारी निगाह, टीका लगवाते हुए अगर हमारी निगाह पुजारी के क्रियाकलापों पर ही है, ज्ञानी के क्रियाकलापों पर ही है, मौलवी या चर्च के जो पृष्ठ होते हैं उनके क्रियाकलापों पर ही है, और हमारा ध्यान गॉड की तरफ है ही नहीं, तो सच जानिए आप एक ड्रामा कर रहे हैं, आप एक नाटक कर रहे हैं। ना आप मंदिर में गए हैं, ना गुरुद्वारे में गए हैं, ना चर्च में गए हैं, ना मौलवी मस्जिद में गए हैं। दरगाह बोलते हैं जी उसको, दरगाह दरगाह है, 9 गजे पीर की दरगाह, ऐसे करके कई दरगाह, पीपल वाले बाबा की दरगाह। तो आप क्रिटिसाइज करने क्यों जाते हैं? आप कृपा प्राप्त करने के लिए नहीं क्यों नहीं जाते? वो कृपा नहीं जो दिल्ली वाला बाबा करता है, निर्मल बाबा, भगवान की कृपा। देखिए हम कहते हैं कि भगवान बड़ा दयालु है, भगवान बड़ा कृपालु है, उसने हमें जीवन दिया है, कहते हैं ना, सारी दुनिया कहती है। भगवान का एक असूल है, भगवान ने पानी आपको फ्री दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, हवा भी उसने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, धूप भी उसने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, सन, ये तीनों ही चीजें जीवन के वास्ते जरूरी है। तो आप देखिए कि जो आप एक सांस ले रहे हैं, जब तक उसको वापस नहीं करते आप दूसरा सांस ले नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूं कि मैंने एक सांस तो ले लिया है, अब एक और ले लूं, एक और ले लूं और बाहर कुछ ना निकालूं। ऐसा नहीं होता। करके देख लो, करके देख लो। तो ये पागल लड़कियां और इस तरह के हजारों लाखों लोग, वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो अपने धर्म गुरुओं की, जो अपने मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों की, चर्चों की निंदा करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, एक्चुअली ये भटके हुए लोग, भगवान की तरफ इनका कोई ध्यान है नहीं, गॉड की तरफ इनका कोई ध्यान है नहीं। ये सिर्फ ये देखने जाते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट ले लूं मैं जिससे मैं इनकी आलोचना कर सकूं, जिससे मैं ये दिखा सकूं कि ये पंडित, ये ज्ञानी, ये मौलवी, ये पैरिस्ट कितना धोखेबाज है, कितना कमीना है, कितना घटिया है। घटियापन ये ब्राह्मणों या ज्ञानियों या पुजारियों या मौलवियों या पैरिस्ट हैं, चर्च के पुजारी, इनके अंदर नहीं, आपकी सोच के अंदर है। अपनी सोच बदलिए तो आपको दुनिया हसीन नजर आएगी। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं राहुल गांधी बेवकूफ, राहुल गांधी पप्पू है। आप तो बुद्धिमान है ना, आप उसकी बातें सुनते क्यों हैं? आप तो अक्लमंद हैं, आप उसकी बातें क्यों सुनते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी ने हिंदुस्तान को बेच दिया, हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं भी कहता हूं, पर मेरे कहने के पॉइंट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जब आप लोग कहते हैं ना, मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं या सोनिया गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं, आपके पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के वास्ते कम से कम आपका नॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन तक होना चाहिए, पीएचडी तक का होना चाहिए। मोदी साहब एक बहुत सफल कामयाब इंसान हो सकते थे अगर उनके चौगिर्दे, उनके एडवाइजर्स की एक टीम होती जो अड़ जाते कि नहीं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, दिस कांट बी, अगर हम ये करेंगे तो देश का इतना नुकसान हो जाएगा, ये ऐसे होगा ही नहीं। पर हम जितने भी एडवाइजर हैं, एडवाइजर नहीं है, वो चापलूस लोग हैं, और चापलूस लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, ना अपने आका का फायदा देखते हैं और ना ही मुल्क का फायदा देखते हैं। आप
दूसरे को क्रिटिसाइज करने से पहले अपने अंदर झांकिए, आप क्या है। अगर आपका मन साफ होगा, आपके सामने चाहे कोई भी खड़ा हो, उसी में भगवान नजर आएगा। आज के लिए इतना। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते दोस्तों, दूसरों की बुराइयां तलाश करने से पहले अपने अंदर का जहर खत्म कर दो, अपने अंदर की बुराइयां खत्म कर दो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।